हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल टारगेट डीएलएड और बीएड में आप सभी का स्वागत है। आज है आप सभी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास जो कि हमारी है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन पर। गाइस, ये है हमारी थर्ड क्लास। अगर आपने लास्ट 2 क्लासेस नहीं देखी है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन की आवश्यकता और महत्व, और सेकंड में हमने डिस्कस किया था विद्यालय प्रबंधन का अर्थ, आवश्यकता और महत्व क्या होते हैं। नाउ ये आप लोग की थर्ड क्लास है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र क्या क्या है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिलहाल आप सभी को सिर्फ वीडियोस वॉच करके आपको चीजें समझनी और पढ़ना है। पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर या इंस्टाग्राम पे फ्री में मिल जाएगी। बुक्स भी अवेलेबल हो जाएंगी कुछ टाइम में। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा जिस भी बुक्स की आपको नीड हो। सो स्टार्ट करते हैं आपके वीडियो को। तो गाइस, फर्स्ट है आपका प्रबंधन, यानी कि आप सभी जानते हैं प्रबंधन का अर्थ। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं प्रबंधन। प्रबंधन क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में प्रबंधन ही शैक्षिक प्रबंधन के रूप में समझा जा सकता है। प्रबंधन को इंग्लिश में गाइस हम लोग मैनेजमेंट बोल सकते हैं। अगर आप लोग को हिंदी में समझ नहीं आता तो टर्म्स आपको इंग्लिश में भी बताई जाएंगी, ठीक है। विद्यालय के कर्मचारियों तथा विद्यालय संस्था के संचालन के लिए शैक्षिक प्रबंधन का होना अत्यंत आवश्यक है। ऑब्वियसली बात है, अगर आपके स्कूल या कॉलेज में आपने देखा होगा, स्कूल में आपके प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल से अलग आपका एक मैनेजमेंट को जो हैंडल करता है मैनेजर, उसको जरूर रखा जाता है, क्योंकि वो आपकी हर चीज को मैनेजमेंट के द्वारा समझाता है और वो ही आपकी चीज़ों को सुव्यवस्थित ढंग से रखता है। इसलिए हमें प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। सो गाइस, अब हम बात करेंगे प्रबंधन की डेफिनेशंस के बारे में, ठीक है। प्रबंधन के क्षेत्र की व्याख्या करते हुए हेनरी फैयोल ने कहा, प्रबंधन एक सार्वभौमिक विज्ञान है जो वाणिज्य, उद्योग, धर्म, राजनीति, युद्ध या जन कल्याण सभी पर समान रूप से लागू होती है। यानी कि आपके हेनरी फैयोल ने कहा कि जो ये है आपका प्रबंधन है वो एक सार्वभौमिक विज्ञान यानी जो आपका यूनिवर्सल है वो आपका किस किस पर ध्यान देता है? इक्वली ध्यान देता है। वाणिज्य, उद्योग, धर्म, राजनीति, युद्ध, जन कल्याण सभी पर समान रूप यानी कि इक्वल रूप से ध्यान देता है। देन अब बात करते हैं टेलर के शब्दों में क्या है प्रबंधन का अर्थ। वैज्ञानिक प्रबंध के आधारभूत सिद्धांत हमारे साधारण से साधारण व्यक्तिगत कार्यों को लेकर हमारे विशाल नियमों के कार्यों तक लागू होते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को सब समझ में आ रहा है? कुछ भी आप लोग को इश्यू हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें। अब बात करते हैं विद्यालय प्रबंधन क्या है। शिक्षा प्रणाली की मूल इकाई विद्यालय तथा विद्यालय प्रबंधन की मूल इकाई कक्षा होती है। कक्षा में देश के भाग्य का निर्माण होता है। शिक्षा द्वारा भारतीय संस्कृति की सुरक्षा के अतिरिक्त भविष्य के विकास का प्रयास किया जाता है। जीवन की तैयारी शिक्षा द्वारा की जाती है। इसमें शिक्षा का प्रबंधन इस प्रकार किया जाए जिससे प्रजातांत्रिक मूल्यों तथा गुणों का विकास किया जा सके। विद्यालय की सफलता का आकलन भी इसी आधार पर किया जाता है कहाँ तक मानवीय मूल्यों के विकास में विद्यालय ने योगदान दिया। यानी कि यहाँ बताया गया है मानवीय विकास और मानवीय मूल्यों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ये देखा जाता है कि स्कूल का कितना योगदान है मानवीय मूल्यों पर, यानी कि बच्चा कितना पढ़ पा रहा है, कितना चीज़ें समझ पा रहा है। और एक और पॉइंट इसमें है कि इस प्रकार किया जाए, मतलब इसमें कहा है शिक्षा का प्रबंधन यानी कि शिक्षा का मैनेजमेंट इस तरह से किया जाए जिसमें प्रजातांत्रिक मूल्यों तथा गुणों का विकास किया जा सके। यानी कि प्रजातांत्रिक यानी कि जो लोग हमारे वहाँ पढ़ रहे हैं या जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं हमारी संस्था से, वो लोग इस शिक्षा का कितना लाभ उठा पा रहे हैं या उन्हें कितना इस चीज़ का विकास हो रहा है उनके अंदर। ये है आपका स्कूल मैनेजमेंट के बारे में। आई होप आप सभी को अगर इंग्लिश टर्म बताती जाऊंगी तो आप लोग अपने वर्ड्स में भी एग्जाम में लिख देंगे, एग्जामिनर ज़्यादा खुश हो जाएगा। आता है आप सभी का मेन पॉइंट, विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र क्या क्या है। विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र। विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र का अर्थ होता है शिक्षा प्रबंधन का विस्तार तथा कार्य क्षेत्र जहां शिक्षण अधिगम का संपादन किया जाता है। यानी कि अधिगम आप सभी जानते हो, इस अधिगम का मतलब होता है सीखना, और आप सभी का संपादन का मतलब होता है अधिगम का मतलब होता है आपका सीखना, और आपका जो संपादन है उसका मतलब होता है एडिटिंग, ठीक है। शिक्षा के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने वाली प्रत्येक क्रिया शिक्षा प्रबंधन का अंग होता है। इस प्रकार प्रत्येक क्रिया का संचालन विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय के अंतर्गत किया जाता है। यानी कि स्कूल, कॉलेज और जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके अंतर्गत किया जाता है। तो अब बात करते हैं विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र के घटक क्या क्या हैं। नंबर 1 है शिक्षा के विकास का लक्ष्य, नियोजन के कार्यक्रमों की व्यवस्था करना और प्रबंधन के कार्यों का आकलन करना। आकलन के लिए
निम्नलिखित समितियां होनी चाहिए। शिक्षक परिषद होना चाहिए, छात्र परिषद, शिक्षक समितियां, विशिष्ट समितियां, सामाजिक सेवा समितियां और व्यवहारिक मानदंड। ये सारे आपके आते हैं विद्यालय प्रबंधन क्षेत्र के घटक, यानी कि ये सारी चीजें विद्यालय प्रबंधन के अंदर होनी ही चाहिए। सो गाइस, अब आता है आपका मेन पॉइंट, विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र के कार्य क्या क्या है। ठीक है, हम ये सारी चीजें डिस्कस करते हुए चलेंगे। वीडियो आप लोग के लिए जरूर यूजफुल होने वाली है। विद्यालय प्रबंधन का क्षेत्र बहुत विस्तृत और इसके प्रबंध के अंतर्गत वे सभी शैक्षिक परियोजनाएं आती हैं जो प्रजातंत्र की आवश्यकता की पूर्ति करती हैं। इनमें निम्नलिखित कार्य हैं। ठीक है, विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य का निर्माण, अध्यापक वर्ग के कार्य में समन्वयन करने में, विद्यार्थियों का वर्गीकरण एवं सामूहिकीकरण, पाठ्यक्रम सहगामी कार्यक्रमों का क्रमिक संगठन। यानी कि आप लोग जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, जहां हमारा प्रजातंत्र के बारे में डिटेल में बताया था, आप लोग वो पढ़ लेंगे तो आप लोग सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट पेज की बात करें, विद्यार्थियों को समाज सेवा के कार्यों में लगाना, बच्चों में मिलकर कार्य करने की भावना विकसित करना, छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करना, अध्यापकों की योग्यता के अनुसार कार्य विभाजन करना। ठीक है, विद्यालय की नीतियों को आधुनिक शैक्षिक दर्शन के अनुरूप बनाना, विभागीय अधिकारियों के सहयोग का आदान प्रदान करना, विद्यालय नीतियों और अध्यापकों के कर्तव्य पालन में सामंजस्य करना। तो ये है आप सभी के कार्य क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका है यही पाठ्यक्रम नियोजन एवं कार्य विभाजन। विभिन्न सेवाएं जैसे भवन, उपकरण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, स्वच्छता आदि का प्रबंधन करना, विद्यालय का अनुशासन बनाए रखना, स्वच्छता एवं स्वच्छ शिक्षा के लिए कार्यक्रम का गठन करना, विद्यालय के कार्यकाल की देखभाल करना, विद्यालय का बजट बनाना, विद्यालय एवं समाज के कार्यों का समन्वयन करना। ये सारे पॉइंट्स थे, आप लोग याद कर लीजिए। सो आज की क्लास हमारी यही खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।